माँ जगत जननी के इस पावन प्रांगण में बैठ करके हम सभी लोग भुवन पावनी श्री राम कथा में आज प्रवेश कर रहे हैं। हमारा और आप सबका सौभाग्य है जो हमारे जीवन में ये सुंदर सत्संग आकर के लगा। और अयोध्या में भाई साहब आए, आपके सम्मुख हैं, आप ही के मिट्टी के लाल हैं। उन्होंने निवेदन किया कि दीदी जी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है, यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है और कई वर्षों से, कितने वर्ष हो गए होंगे, कई वर्षों से हो गए, याद नहीं, यही होना चाहिए, 42 वर्ष। बोलो जय श्री राम। कोई बात नहीं, अब एकदम याद नहीं है पर इतना तो कहा, कितनी बार हुआ याद ही नहीं है। 40 हुआ हो, 42 हुआ हो, 50 हुआ हो, यही तो राम कथा के श्रोता का लक्षण है। वो कितनी बार राम कथा सुना उसे याद ही ना रहे, उसे बस इतना याद रहे कि हमें हर साल राम कथा सुननी, बस इतना याद होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कथा तो बहुत सुनते हैं, कथा तो बहुत सुनाते भी हैं, कई लोग सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन कथा का रसिक वो नहीं है जिसे ये याद रहे कि मैंने 1 घंटा कथा सुनी, आधा घंटा सुनी, 2 घंटा सुना, 1 साल सुना, 2 साल सुना। महाराज, भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें घड़ी का कोई काम ही ना हो। अगर आप पूजा में बैठे हैं, कभी कभी बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं दीदी जी मैं टाइम का एकदम पक्का हूँ। अच्छा कितने पक्के हैं? बोले 1 घंटा रोज पूजा करता हूँ। अच्छा कम हो गया तब? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा ज्यादा हो गया तब? बोले वो भी नहीं। 1 घंटा से ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। तो भाई साहब आप घंटा भर भगवान का ध्यान लगाए थे या घड़ी का? है? आप तो पूजा में बैठे थे और 1 मिनट भी कम ज्यादा ना हो उसके लिए आपने घंटा भर घड़ी ही देखा होगा। तो ऐसी पूजा का क्या मतलब? पूजा वो है, भजन वो है जिस भजन में घड़ी याद ही ना रहे। और भगवान की कथा ऐसी है कि गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कूट ये पदार्थ। इस सत्संग की इतनी महिमा है, एक घड़ी मिल जावे वो भी ना सही, आधी मिल जाए, अरे हम कहते हैं 2-4 मिनट बैठ जाओ, वो भी ना सही, 1 ही मिनट बैठ जाओ। और यहाँ तक कि इस सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा है कि यहाँ वही आएगा जिस पर राम जी की विशेष कृपा होगी। पंडाल तक पहुंच जाने वाला भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। लेकिन एक बात और है, पंडाल में बहुत लोग पहुंचते हैं पर जरूरी ये नहीं है कि वो कथा सुनने ही आया है, हो सकता है कमी देखने भी आया हो कि कमेटी से क्या कमी छूट गई और जान लें और फिर जाके बाजार भर में बोले कि ये कमी रह गई। लेकिन ये राम कथा ऐसी है कि ऐसे लोगों का भी कल्याण कर देती है जो दोष ढूंढने की दृष्टि से आते हैं, उन्हें भी गुणमय बना करके भेजती है राम कथा। और वो गुण क्या है? बोले भगवान का नाम। ठाकुर जी का नाम तो लेकर के ही जाएगा, बिना नाम लिए तो जा नहीं सकता। मुंह से नहीं लेगा, मन से लेगा, कान से सुनेगा तो मन में नाम का स्मरण तो होगा ही। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि हाँ आप लोग विराजे हैं, 9 दिन तक कथा चलेगी, आप लोग 9 दिन तक कथा सुनेंगे। और मेरा भी सौभाग्य है जो ऐसी पावन भूमि पर कथा कहने का अवसर मुझे मिला कि जहाँ के लोगों को यही याद नहीं कि हम कब से कथा सुनते आ रहे हैं।
कितनी कथाएं हो गई, होना चाहिए ऐसा, ऐसा होना चाहिए। हमेशा सुनो, भगवान का चिंतन हमेशा कीजिए, मनन हमेशा होना चाहिए। और हम सभी लोग जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? रामचरित्र मानस। कुछ लोग रामायण भी बोल देते हैं, पर बाबा जी ने रामायण नहीं लिखी। ये रामायण नहीं लिखा। क्या नाम दिया? बोले रामचरित्र मानस यही नाम, इसका नाम रामचरित्र मानस होगा। क्योंकि बिना नाम के तो काम चलता नहीं है। कुछ भी नाम तो होना ही चाहिए ना। अरे भाई साहब, दुश्मन का भी नाम नहीं होगा तो क्या नाम लेके गाली दोगे आप? हैं? दुश्मन का भी नाम होना चाहिए, सबका नाम होता है। ये तो हमारे भगवान की कथा का नाम है। बाबा जी से पूछा गया, बाबा जी एक बात बताइए, राम कथा से संबंधित कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे आनंद रामायण है, अग्निवेश रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, कई सारी रामायण है। तो राम जी से संबंधित जो भी ग्रंथ है उसका नाम रामायण रखा गया। पर आप जो लिखने जा रहे हैं उसका नाम आपने रामायण नहीं रखा, रामचरित मानस रखा। ऐसा क्यों? रामायण ही रख देते। बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले रामायण क्या है? बोले रामायण का पहले संधि विच्छेद करो। राम धन अयन बराबर रामायण। यानी राम का जो अयन है, देखो भाई, कठिन से कठिन शब्द हो, हिंदी का हो या संस्कृत का हो, अगर संधि विच्छेद करना जानते हैं तो समझ में आ जाएगा। और कोई भी भाषा समझनी है तो सबसे पहले व्याकरण समझना होता है, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत हो। वास्तव में शुद्ध हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है, सब उर्दू मिला देंगे, फारसी मिला देंगे, अरबी मिला देंगे। और सच्ची बात तो ये है, अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो आजकल कोई समझने वाला भी नहीं। ये हमारी गलती नहीं है। इतने विदेशियों का आक्रमण हुआ हमारे भारत पर, वो सब अपना छाप छोड़ गए। माता पिताजी को मम्मी पापा बनाकर चले गए। और मम्मी किसे बोलते ये तो आप जानते ही। डेड बॉडी जो होती है उसको मम्मी बोलते हैं, जो रख दिया जाता है। अब सोचो, जीती जागती माँ को जिसे आदिशक्ति का दर्जा दिया जाता है, उसने तो तूने मार ही डाला। माँ को मम्मी बना दिया, यानी खत्म, बस पड़ी है वो। अरे भले आदमी, पाप को गोस्वामी जी ने पापा कहा है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब आप विचार करो, जितने लोग पापा बोलते हैं अपने पिताजी, पापा बेचारे वैसे ही पाप से लदे हैं, तुम पापा पापा करके वैसे ही लादते रहो और डबल हो जाए पाप है? समझने वाली बात है। कभी विचार किया कि हम अपने माँ बाप को क्या बोल रहे? इतना अच्छा लगता था जब बाबूजी बोलते थे। हमारे पिताजी माँ को हमेशा माई बोलते थे, और पिताजी माई बोले तो हम लोग भी माई बोले। वो माई वाला जो शब्द, उस शब्द में जो प्रेम होता था ना, जो अपनत्व होता था, वो अपनत्व हमें दादी में भी कभी नहीं दिखा, क्योंकि शुरू से वही बोले आए, वही बोलते आए। तो भाषा का तो प्रभाव है ही। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रामायण का अर्थ है कि राम का जो अयन है, अयन माने घर, मंदिर, कमरा, कुछ भी समझ लीजिए, जहां जो रहे वही अयन। राम का जो घर है, राम का जो अयन है, वो रामायण। यानी राम का जो मंदिर है वो रामायण। तो भैया मंदिर में तो वही जाएगा ना जो स्नान कर लिया हो, पवित्र हो गया हो, तभी तो मंदिर में जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण रूपी मंदिर में प्रवेश करने के लिए
पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता की आवश्यकता है, पर वो पवित्रता मिलेगी कहाँ? बाथरूम में मिल जाएगी क्या? नदी में नहाएंगे तो मिल जाएगी क्या वो पवित्रता? यहाँ शरीर की पवित्रता की बात नहीं हो रही है, यहाँ मन की पवित्रता की बात हो रही है। और मन यदि पवित्र बनाना है तो भैया सरोवर में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ का नाम रामचरित्र मानस रखा। मानस मतलब मन भी होता है, और मानस कहकर के मानो गोस्वामी जी ने मान सरोवर की उपमा दी। भैया अगर तुम्हें रामायण में प्रवेश करना है, राम कथा में प्रवेश करना है, तो तुम सबसे पहले रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में प्रवेश करो, इसमें स्नान करो, इसकी चौपाइयों को अपने हृदय में उतारो, तब तुम किसी ग्रंथ में प्रवेश करने लायक पवित्र माने जाओ। इसका नाम रामचरित्र मानस रखा गया। अच्छा, दूसरा अर्थ, ये तो पहला, अब दूसरा बताया कि रामचरित्र मानस ही क्यों रखा, कुछ और भी नाम दे देते। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा नाम से ही आप समझ जाइए क्या नाम है, रामचरित्र मानस। जीव का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बड़े सत्संगी हैं, बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं, इसलिए कथा में बैठिए तो बड़े संभल करके बैठिए, क्योंकि एक भी बात अगर इधर उधर समझने में हो गई तो पूरी राम कथा है क्या हो जाएगी? तो यही होगा, सीता हरण की जगह रावण हरण करवा दिया। ऐसा नहीं, इसलिए सावधानी से बैठिए। आप जब रामचरित्र मानस ग्रंथ को उठाएंगे तो ऊपर लिखा है रामचरित्र मानस, और जीव का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो राम को प्राप्त करे, और राम को प्राप्त करना है तो राम मिलेंगे कैसे? बोले रामचरित्र मानस जो है ना, इसे नीचे से शुरू करेंगे, पहले राम, फिर चरित्र, फिर मानस। तो नीचे क्या आ गया? मानस। और मानस मतलब मन। भगवान कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त करेगा जिसका मन पवित्र होगा। निर्मल मन जेहि सो मोहि पावा, निर्मल मन जेहि सो मोहि पावा, निर्मल मन जेहि सो मोहि पावा, निर्मल मन जेहि सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जेहि सो मोहि पावा। सुंदरकांड में कहते हैं ना, आप लोग पाठ करते ही होंगे। भगवान कहते हैं कि जिसका मन पवित्र है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो मानो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर राम तक जाना है तो सबसे पहले अपने मानस को पवित्र करो, मन को निर्मल बनाओ। और जब मन पवित्र हुआ तब बीच में क्या आया? मानस के बाद क्या आया? चरित्र आया। और ध्यान देना, चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाता है। राम जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, उनका चरित्र आप देखिए। जीवन में एक आध दिन दुख झेलना पड़ जाए तो लोग भगवान को लाखों गालियां सुना देते हैं। ये दुख दे दिया तुमने, मैंने तो तुम्हें 1.25 पाव प्रसाद चढ़ाया था, अब तुमने इतना बड़ा दुख मुझे दे दिया। अब सोचो ये इंसान भी कितना स्वार्थी है। क्या ठाकुर जी तुम्हारे 1.25 पाव प्रसाद के लिए तरसे बैठे हैं क्या? और हद तो तब हो जाती महाराज जब मेले में लोग अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी पे ज्यादा भीड़ भई तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, तब बोले नागा जी भले हमारा प्रसाद नहीं ले रहे, निकाला 2 लड्डू और वहीं से लो महाराज, हम भी अघाए तुम भी अघाओ। अब भले वो हनुमान जी के मुंह पे जाकर लगे, पर श्रद्धा है कि हमारा लड्डू चढ़ गया, लड्डू चढ़ा लिया हमने।
और हद तो तब हुई, एक मैया बात कर रही थी, मैं गई हनुमानगढ़ी और वहाँ देखा एक मैया बोली देखो, अब ये यही वाली भाषा में, अवधी भाषा में, इधर कहीं की रही होगी, बोले देखो बाबा को वो डब्बा देना मत लड्डू वाला। बच्चा बोले क्यों? बोले दोगे तो वो दिखाते हैं थोड़ा सा, बाकी आधा से ज्यादा गिरा लेते हैं, और जब हम अपने हाथ से चढ़ाएंगे तो जितना मन कहेगा उतना चढ़ा लेंगे, जितना मन कहेगा उतना चढ़ा लेंगे। तो इन माताओं का भी न पूछो महाराज, काम बन जाए तो भगवान के भी बल्ले बल्ले, और काम ना बना तो पड़े रहो अलमारी में, कोई पूछने वाला नहीं तुमको। तो बीच में आया चरित्र, बीच में आया चरित्र। चरित्र यदि आपका अच्छा है, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो,